हाँ, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? अच्छा, कल आप लोग टेस्ट दे रहे थे पूरा? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो टेस्ट उतने टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाया था जितना टाइम सर ने दिया था, आधे घंटे का। तो ज़्यादा क्वेश्चन पहले। चलो ठीक है। सर से कहना अगली बार से ना वो टेस्ट लिया करें, मतलब कि टाइम में स्टिपुलेटेड टाइम जो है उतना ही में लिया करें, और उतना ही बड़ा क्वेश्चन पेपर बनाएं अपना। चलो ठीक है, देख रहे हैं। हाँ, आप लोग कुछ इसके बारे में पढ़ रहे थे? चलिए। हाँ, हम लोग नेम स्पेस वगैरह ये कंसेप्ट देख तो रहे हैं। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। अच्छा, अब बताओ। अब अभी थोड़ा कम हुआ? देखते हैं थोड़ा सा। हाँ सर ठीक है। थोड़ा सा स्पीकर का आवाज़ थोड़ा कम करते हैं। हाँ ठीक। अब कम हुआ? और हाँ सर। ठीक है, वो फुल पे नहीं रखना। ठीक है, हो गया ना अब ठीक है ना? ओके, चलिए। हाँ सर ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने उस दिन पढ़ा था नेम स्पेस। नेम स्पेस, तो नेम स्पेस क्या था? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हाट इज ए नेम स्पेस? नेम स्पेस सिंपली एक इन्वायरमेंट है, ठीक है ना? कोई भी एक इन्वायरमेंट है। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है? उस इन्वायरमेंट में उसके वेरिएबल, उसके फंक्शंस डिफाइन होते हैं। तो जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको नेम स्पेस कहते हैं सिंपली। तो मैंने लिखवाया था नेम स्पेस इज ए नेम्ड लॉजिकल इन्वायरमेंट हैविंग लॉजिकल ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हम इस तरीके से नेम स्पेस, जैसे हम इसको इसको बंद करो। जैसे इसको समझ चुके हैं कि जैसे ही हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कोई फंक्शन कॉल करते हैं, तो जैसे ही फंक्शन कॉल करते हैं, जब वो लाइन एग्जीक्यूट होता है वो लाइन, तो कंट्रोल जंप करके फंक्शन, जहाँ फंक्शन की डेफिनीशन है वहाँ पर जाता है। और जैसे ही वहाँ पर जाता है, जो भी वेरिएबल्स उसके में डिफाइन होते हैं वो सारे वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक स्पेस क्रिएट होता है। और वो अलग स्पेस में जैसे मतलब मान लीजिए कि हमने लिखा है, कोई प्रोग्राम लिखा था, कोई फंक्शन लिखा, सपोज क्रिएट डेफ फन। हमने लिखा एक्स कामा वाई। इसको मैं लिख रहा हूँ, फिर से देख लीजिएगा। सब सपोज करिए कि हमने किया जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड रिटर्न हमने कर दिया जेड। हमने मेन में क्या किया कि के इज इक्वल टू फन 2,3 कॉल किया, और यहाँ पे किया प्रिंट के। ये मेन है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट, कोई भी प्रोग्राम होता है पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, वो हमेशा उसका जो एग्जीक्यूशन शुरू होता है वो मेन से शुरू होता है, ठीक है ना? तो इसका एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा। तो ये फर्स्ट लाइन ही प्रोग्राम की क्या मिल रही है हमें, ये के इक्वल टू दिस मच। तो फन 2,3 पहले ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो राइट वाला पहले एग्जीक्यूट होगा। तो फन 2,3 जैसे ही मिलेगा ये कंट्रोल जंप करेगा, चेक करेगा कि फंक्शन कोई फन नाम का डिफाइन है कि नहीं। अगर है तो जंप कर जाएगा, नहीं है तो एरर दे देगा, ठीक है? तो यहाँ क्या हो रहा है, मेन में देखिए, ये मेन का इन्वायरमेंट है, ठीक है ना? मेन का इन्वायरमेंट है। मेन के अंदर कोई वेरिएबल बने हैं, ये 2 है, और ये अननोन है, ठीक है ना? इसका कोई नाम हमने नहीं रखा है। तो सिस्टम क्या करेगा कि खुद एक वेरिएबल बनाएगा और उसमें 2 स्टोर कर लेगा। ऐसे ही खुद एक वेरिएबल बनाएगा, इसमें 3 स्टोर कर लेगा। मेरी बात क्लियर हुई? ओके, हेलो?
Yes, sir. हाँ, ये मेन का स्पेस है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये नेम्ड वेरिएबल नहीं है, क्या है ये, क्या क्या कि जो उसका मेमोरी होती है ना, जिस रजिस्टर कहा जाता है, ये सारा काम रजिस्टर में होगा, ठीक है ना। ये मेन रैम के पार्ट नहीं है, ये जहाँ 2 3 स्टोर है, ये रजिस्टर है, जो प्रोसेसर के पास रजिस्टर होता है वो चीज़ है ये, ठीक है ना, जहाँ 2 और 3 स्टोर हुआ, ठीक है, ओके। फिर जब यहाँ पे जंप करके कंट्रोल यहाँ गया, तो ये तो मेन है, इसके अंदर देखिए कि इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है ना, मेन है, यहाँ जब जाएगा तो इसका एक इन्वायरमेंट होगा, इसका इन्वायरमेंट होगा जिसका नाम है फन, फन का इन्वायरमेंट होगा। फन में देखिए एक्स वाई बकायदा वेरिएबल है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो एक्स में क्या आ गया 2, वाई में क्या आ गया 3, ओके, मेरी बात क्लियर हुई, एक्स में 2, वाई में 3। इसके बाद यहाँ जेड भी बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड में क्या है 5, दोनों का ऐड हुआ, फिर जेड रिटर्न हुआ, जैसे ही रिटर्न हुआ कंट्रोल यहाँ से बैक हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ से आया था वहीं बैक होगा, बैक होने पे ये तो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब ये लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, तो के यहाँ पे बनेगा, एक बनेगा यहाँ पे के मेमोरी, और जो रिटर्न हुआ है जेड वो वैल्यू यहाँ पे ये होल्ड कर लेगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये देखिए कि इन्वायरमेंट अलग अलग बन रहा है, तो ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है दिस इज कॉल्ड नेम स्पेस, ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो नेम स्पेस की मीनिंग यही है जो हम पहले से पढ़ते Yes, आ sir. रहे हैं, जो हाँ जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नेम स्पेस कोई उससे अलग चीज नहीं है, फॉर्मली उसको यहाँ पे क्या किया गया है, फॉर्मली उसको डिफाइन किया गया है, एंड नथिंग एल्स, ठीक है ना। और एक पूरा मेन का स्पेस होता है, ये प्रोग्राम मेन के अंदर ही चल रहा है ना, मेन से बाहर तो गया नहीं है, मतलब हमारा प्रोग्राम ये जो मेन यहाँ से शुरू हुआ, मेन का स्पेस, ठीक है ना, ओके। और हम ग्लोबल लोकल ये सारे वेरिएबल को डिस्कस कर चुके हैं, तो नेम स्पेस यही चीज़ होता है। अब इसमें आप कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं, लिखिए प्रोसेसिंग, अच्छा इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड का तो हम बात कर चुके हैं ना, हेलो, हम जो फाइल इंपोर्ट करते हैं वो 2 तरीके से इंपोर्ट होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक तरीका है कि हम जो अब तक करते हैं इंपोर्ट मैथ, एक ये तरीका है, तो इससे क्या होता है कि सारी की सारी जो हमारी मैथ लाइब्रेरी की फाइलें होती हैं वो इंपोर्ट होकर चली जाती हैं हमारे पास। दूसरा तरीका, अच्छा उसमें से हम यूज करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को, जैसे कि हम सपोज करिए SQRT को यूज कर रहे हैं या POW को यूज कर रहे हैं, तो हम चाहें तो पर्टिकुलर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, या पर्टिकुलर जो कांस्टेंट है जैसे पाई है उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका ये है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, जिसको आपको करना है उसको यूज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सिर्फ पाई आपके पास आएगा, लेकिन मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं कि इन दोनों का प्लस माइनस क्या है। स्पेस तो कम लेता है इस केस में, लेकिन क्या होता है इसका, क्या है ड्रॉबैक। हेलो, बोलो, मैंने उस दिन बताया था, पूरा डिस्कस हुआ था इस पे। बोलिए बोलिए। किसी को नहीं याद है? हेलो, अरे कोई रिप्लाई करो। No, sir. नहीं याद है किसी को भी। फिर उसमें पाई की वैल्यू बस आएगी ना। हाँ, नेम स्पेस का पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि
कोई नया नेम स्पेस क्रिएट नहीं होगा। अगर हम इसको लें, ये वाला नोटेशन अगर यूज करते हैं तो इस केस में क्या होगा, कोई भी नया नेम स्पेस क्रिएट नहीं होगा। मैंने बताया था, सपोज करिए आपका ये मेन का नेम स्पेस है, मतलब मेन का पूरा स्पेस है, ठीक है ना, मेन का है। इसके अंदर आपने पाई को डिफाइन किया हुआ है, पाई इक्वल टू 4, फॉर एग्जाम्पल पाई इक्वल टू 4। तो क्या होगा जब ये वाला काम करेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी आई, तो क्या होगा, अच्छा इससे क्या होगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, सर उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे हम उसको सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे, मतलब ये लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम का पार्ट बन जाएगी, मतलब एक नया स्पेस पूरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ मतलब समझे ना, जैसे कोई सामान किसी रैपर में रखा हुआ है, तो मैथ के जितने भी कांस्टेंट या फंक्शन रहेंगे ये एक रैपर के अंदर बंद रहेंगे, ठीक है ना। उसी रैपर को नेम स्पेस कहा जा रहा है। इसके अंदर जो कुछ रहेगा यहाँ पे रहेगा, SQRT, POW, पाई, एनीथिंग, साइन, कॉस, जो है सब इसी के अंदर रहेगा, ठीक है ना। एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे पी आई इक्वल टू 4 कर रखा है, तो इसका वाला अगर पी आई एक्सेस करेंगे तो क्या वैल्यू देगा वो, हेलो 3.14। हाँ, और इसका वाला अगर पी आई एक्सेस करेंगे तो वो 4 वैल्यू देगा। ये बात क्लियर हुई मेरी, क्योंकि दोनों अलग अलग नेम स्पेस में है बिल्कुल। यस सर। हाँ, दोनों अलग अलग। ये वैसी ही बात है जैसे असेंबली में अगर आप लोग खड़े हैं सपोज करिए, और ये कहा जाए कि रोल नंबर 1 रेज योर हैंड, तो उस समय क्या होगा, असेंबली में कितने हाथ खड़े हो जाएंगे, सर एक ही होगा ना? नहीं, हर क्लास का बच्चा खड़ा है ना वहां पे, तो वहां पे जितने अच्छा, हाँ, क्लास सारे हैं क्लास सब के खड़े हो लोग। जाएंगे, सब के सब, क्योंकि सब कॉमन नेम स्पेस में वहां पे हैं, ठीक है। अगर हम ये बोल दें कि 12th साइंस का रोल नंबर 1, तब एक हाथ खड़ा होगा, ठीक है। तो 12th साइंस के रोल नंबर 1 से मतलब क्या हुआ, हमने एक मतलब रैपर लगाया, एक नेम स्पेस बना दिया कि 12th साइंस एक नेम स्पेस है, उसके अंदर वाला रोल नंबर 1। ये बात क्लियर हुई। देखिए इसको मैं देखा था, आप लोग जरा ध्यान से इसको देखा करिए। मान लीजिए हमने किया इंपोर्ट, जो बात हमने डिस्कस किया है उसी को कर लेते हैं, इंपोर्ट मैथ, ठीक है ना, एज एम कर लीजिए, ठीक है, एज एम। अब देखिए क्या हो रहा है, एम, अब यहाँ पे आप पी आई डिफाइन कर लीजिए। मैं उसी बात को कर रहा था ना, पी आई इक्वल टू 5 कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो आप एम डॉट पी आई करिएगा तो क्या आंसर आना चाहिए, हेलो, सर 3.14। 3.14, वेरी गुड, 3.14। अब पी आई करिएगा तो वो 5 हुआ। यही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम इंपोर्ट मैथ एजम कर रहे हैं ना, तो वो पूरी लाइब्रेरी आपके पास आ रही है, और वो एक अलग रैपर के अंदर है, ठीक है ना, एक अलग नेम स्पेस के अंदर है। तो जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो जो एम के अंदर बंद है, मैथ के अंदर बंद है, वही हमारे पास एक्सेसिबल हो रहा है। बात क्लियर होगी बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यस सर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पी आई इक्वल टू 5 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। अब देखिए हम कर लेते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, ओके, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। अब पी आई करने पे क्या आना चाहिए, बोलो बोलिए जल्दी। सर उतना ही आएगा, 3.14 ही आएगा। 3.14 ही आएगा, वेरी गुड। ये पी आई जो बना हुआ है ना, ये वाला देखिए, ये वाला एक पी आई बना हुआ है, देखिए ऐसे, ये 5 है, पी आई बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पी आई है ये बिल्कुल अलग है, वो रैपर के अंदर एक बंद है, मैथ के अंदर जो हमने पहले किया था उसके अंदर पी आई है, इससे कोई इसको मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये मैथ के अंदर बंद है ये, ओके।
लेकिन जब यहाँ पे हमने पी आई किया, ये वाला 5 वाला आ गया, ओके, ये मेन का है। लेकिन जब यहाँ पर हम कर रहे हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पी आई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन के अंदर जो ये पी आई है ना, तो ये जब लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो कोई नया नेम स्पेस नहीं क्रिएट हो रहा है, वो मेन के अंदर ही वैल्यू बना रहा है, वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। तो एक नेम स्पेस में दो वेरिएबल सेम नेम के नहीं रह सकते, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। हेलो हेलो, ये पता है कि नहीं पता है? यस सर। यस सर। कोई भी ऐसा है जिसको नहीं पता है? राहुल कन्नौजिया, यस सर। मैंने जो कहा उसकी मीनिंग क्या है बताओ, कोई एग्जांपल दो। बताइए। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ओके। देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये हमने लिया, देखिए ये देखिए, ये हमारा सी ड्राइव है, ठीक है। इसके अंदर देखिए हम चले जाते हैं, इसके अंदर फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर का नाम रख लेते हैं ए, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम दूसरा फोल्डर क्रिएट करना चाहें ए नेम का, तो होगा? नहीं सर। नहीं होगा, ये दोनों सेम नेम स्पेस में है, ठीक है ना। डू यू स्टिल वांट टू मर्ज दिस फोल्डर, वो तो मर्ज हो जाएगा, मान लो उसमें वो हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है ना, वो बनने ही नहीं दे रहा है वो। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो नेम स्पेस है, जो हम यहाँ टेक्निकली पाइथन में नेम स्पेस कर रहे हैं, वो बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर वो बन रहा है। तो ये किस एरिया में बन रहा है? देखिए प्रॉपर्टीज में जब हम गए तो इसका पाथ दिखाना चाहिए इसको, पाथ नहीं दिखा रहा है, देखिए जरा था इसको। देखिए पाथ एक्चुअली क्या है ना, C:/A। अगर इसको हम देखें इसका पाथ, तो C:/A इसका पाथ होगा। अब यहाँ पे पाथ टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है हमें, देख लें, लेकिन यहाँ पर हमें ऊपर जो नहीं दिख रहा है, C:, दिखा, C:/ दिख रहा है ना, बैकस्लैश, इसके बाद ए लिख किया जाएगा। अगर इसका पाथ देखें तो C:/temp लिख किया जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो एक C:/A एक ही चीज हो सकती है, C:/A दूसरा कोई फोल्डर होगा, वो नहीं हो सकता। समझ में मेरी बात आ रही है? यस सर। ओके, तो यही चीज है वो, ये यूनिवर्सल रूल है। एक्चुअली कंप्यूटर एक मशीन है ना, उसके पास दिमाग नहीं है, वो सिर्फ हमारे कमांड को एग्जीक्यूट करता है और उस पर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है। तो ह्यूमन बीइंग होते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कुछ अपने इंटेलिजेंस से, इसके पास इंटेलिजेंस है नहीं, तो ये कुछ नहीं कर पाता, जैसा आप कमांड देंगे वही काम करेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इसको अगर मतलब कि एक जगह दो मतलब कि चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती। जनरल रियल लाइफ में ट्विन ब्रदर्स ट्विन सिस्टर होते हैं, वो जो देखने में बिल्कुल एक तरह लगते हैं, ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई कर पाना आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग रोज रोज मतलब कि देखते हैं, उनको करते हैं, वो कुछ कुछ करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसे बाई इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस सिस्टम के पास है नहीं। अगर दो चीज़ें एक जगह है तो वो सीधा डिनाई करेगा, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखिए हम अपने मेन कोर्स पर आते हैं। फ्रॉम मैथ, ये देखिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी आई। इस केस में क्या हो रहा है कि मेन में ही आपका पी बन रहा है। तो जब मेन में ही पी बनेगा तो एक ही पी बनेगा, दूसरा बनेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, जो मैथ वाला पी है वही यहाँ बन जाएगा। मतलब 5 की जगह क्या हो जाएगा, हेलो, 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, बोलिए? 3.14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप एक मिनट, ओके, यहाँ पर आप लेके देखिए। अब अगर आप पी आई को प्रिंट कराइए तो आपका 3.14 आएगा, लेकिन आपने पी आई इक्वल टू 10 कर दिया। अब पाई की वैल्यू क्या हो गई, पी आई की
हेलो, 10 10 हो गई। 10 वो 10 यहीं 10 पर हुआ, वो 10 यहीं पर हुआ, यहीं पर हुआ 10, कहीं अलग नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा स्पेस है ही नहीं, यही 10 हुआ। अगर अब आप पी आई कराइएगा, अब आप पी आई कराइएगा, देखिए अब अगर आप पी आई कराइए तो आपको क्या दिखाई देगा, 10। समझ मेरी बात 10 आई? तो यही चीज़ हो रहा है, तो मैंने उस दिन बताया था, डिस्कशन किया था, ओके, यही चीज़ हो रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको ये वाली प्रैक्टिस अवॉइड करनी है, ये वाला प्रैक्टिस नहीं यूज करना है, नहीं तो कोई ऐसा अगर आप सेम टाइप के वेरिएबल एग्जिस्ट करने लगेंगे ना या फंक्शन, तो ये क्या करेगा, जो आपका इंटेंशन है कि मैथ के फंक्शन को यूज करना, वो नहीं हो पाएगा, उसको ओवरराइड कर देगा और अपना जो लोकल वेरिएबल है उसी को क्या उसी देगा। ये मैंने फंक्शन पढ़ाया उस समय, यही रूल बताया था। रूल यही होता है कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो क्या करता है, ग्लोबल के इफेक्ट को ओवरहाइड कर देता है। देखिएगा पिछला जाके, इसलिए अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल हमें यूज करना होता है तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसको जरा लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसे, ओके लिखिए, लिखिए, नेक्स्ट पर जाते हैं, नेक्स्ट पेज लिख लीजिए। और क्या, लिखो इसको, प्रोसेसिंग होता क्या है इस चीज़ को लिख लीजिए। प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड, ठीक है, जो इंपोर्ट, जो हम अब तक यूज करते आ रहे हैं, इंपोर्ट मैथ, इस टाइप की चीज़। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कमांड इज यूज, लिखिए, प्रोसेसिंग में क्या होता है, नंबर 1 क्या होता है, द कोड ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल इज interpreted and executed, ठीक है ना। इंटरप्रेटेड वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर किसी लैंग्वेज में कंपाइलर होगा और ऐसे ही काम करेगा तो वहाँ पे मॉड्यूल इज कंपाइल्ड यूज किया जाएगा वर्ड, ठीक है ना। ओके, लिखिए, डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, वायर्स कर दे रहा हूँ, वेरिएबल्स created in the module are available to the program. थर्ड लिख लीजिए, थर्ड, फॉर इंपोर्टेड मॉड्यूल अ न्यू नेम स्पेस, यही इंपॉर्टेंट है, अ न्यू नेम स्पेस इच सेटअप, सेटअप with the same name of module, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया उसको हमने यहाँ पे समराइज कर लिया कि नया नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है। नेम स्पेस का नाम क्या रहता है, जो मॉड्यूल का नाम रहता है। जैसे मैथ इंपोर्ट मैथ एज एम करेंगे तो जो आपका नेम स्पेस होगा उसका नाम एम होगा, ठीक है। अगर इंपोर्ट मैथ करेंगे तो जो नेम स्पेस होगा उसका नाम मैथ होगा, एंड सो ऑन, ठीक है।
इसको लिख लिया आपने? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। ओके, उसके बारे में लिख लीजिए, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रॉम, लिखते ना फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, तो जो भी ऑब्जेक्ट हो मतलब कांस्टेंट हो, फंक्शन हो, उसको लिखेंगे इंपोर्ट ठीक है। नंबर 1 लिखिए, द कोड, वही चीज, द कोड जो वहाँ लिखा था, द कोड ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल is interpreted and executed. Okay, number 2, only the asked, मतलब पाई अगर किया तो सिर्फ पाई, ओनली द आस्क्ड फंक्शंस, फंक्शंस को एफ यू ब्रैकेट में लिख दिया हमने, फंक्शन से एफ एन इन जनरल लिख लेते हैं फंक्शन को, शॉर्ट में एक्रोनिम जैसे लिखते हैं ना शॉर्ट, वैसे ही। ओनली द आस्क्ड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉड्यूल are made available to the program। ठीक है ना, सिर्फ वही पाई है तो पाई, SQRT है तो SQRT, कंप्लीट लाइब्रेरी नहीं आती है, ठीक है। और कोई भी अलग से नेम स्पेस नहीं क्रिएट होता है, तो उसको लिख लीजिए, नो न्यू नेम स्पेस इज क्रिएटेड। ठीक है, जो मेन का नेम स्पेस होता है बस वहीं पर जो वेरिएबल होता है उसी में चेंजेस होते रहेंगे, नया नेम स्पेस आपका क्रिएट नहीं होगा। और पिछला जो हमने डिस्कस किया था ना, उसमें देखिए थोड़ा सा, हाँ एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, हम उस पे कर रहे थे ना, जैसे ये था, ठीक है ओके। वो एक्चुअली क्या था कि म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात थी ना, वो डिस्कस करना चाह रहे थे। जो हमने काट के कर दिया था वैसा तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज ऑफ जो इम्यूटेबल हो तो नया स्पेस क्रिएट कर लेता है ना अपना। तो वही है कि अगर पी आई इक्वल टू 5 है, अब पी आई इक्वल टू आपने 9 कर दिया, तो वहाँ तो चेंज होगा नहीं, वो अलग एक स्पेस बनाएगा, वहाँ पे 9 बनाएगा, ठीक है ना। जो वैल्यू इम्यूटेबल है वो अपनी जगह पे म्यूटेट नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, और जो म्यूटेबल है वो अपनी प्लेस पे म्यूटेट हो जाएगा, जैसे लिस्ट वगैरह। तो ये इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। हेलो, ये हो गया कंफर्म? यस सर। ठीक है, ये मैं देख रहा था, ये तो हाँ ये वाली बात जो थी, हाँ Yes, sir. अभी पड़ा हुआ है ये यहाँ पे देखिए। ये मैं किया था ना कि जैसे पी आई की वैल्यू सपोज करिए कि 3.14 है यहाँ पे। एक मिनट, इसको हटाते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू, ये मैंने कहा था ना कि 3.14 है। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, पी आई इक्वल टू 10, सपोज करिए पहले 3.14 था, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो 10 यहाँ नहीं आएगा ना, ये इम्यूटेबल है ना, इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर या फ्लोट टाइप की वैल्यू, तो ये ऐसे होता है ना यहाँ पे। अब इसको बंद कर देगा रेफर करना। मेरी बातें क्लियर हो रही है? वही चीज। यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जितना पढ़ाया गया ना, ग्लोबल लोकल वो सब जितने कंसेप्ट हैं, वो जरूर थियरी में कहीं प्रोग्राम में कहीं पूछा जाएगा। करेगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, डिफाइन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेम स्पेस,
ठीक है ना, डिस्कस, या कोई प्रोग्राम बना देगा, वहाँ पे कुछ आउटपुट पूछ लेगा। तो ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। और भी Yes, कुछ sir. लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे जाइए, लिख लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नोट लिखिए, इफ़ योर प्रोग्राम already has a variable, वही चीज जो बता रहा था, अलग कर रहा था, विथ द सेम नेम, एज द वन imported as the one imported via module then the variable in your program will hide, वही और हाइड कर देता है, मैं बता रहा था ना, will hide, the variable in your program will hide imported member, with same name, because there can't be two variables with in one namespace। ठीक है, क्लियर हुआ? Good, yes, sir. ठीक है, तो हम पाइथन के जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उसको भी थोड़ा देख लेंगे कुछ, और कुछ जैसे बिल्ट इन जो फंक्शन बोलते हैं उसके बारे में देख लेंगे। जैसे बिल्ट इन फंक्शन है ना आपका, जैसे लेन है, इंट है, प्रिंट है, इसको एक देख लेंगे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। और उसके बाद हम कुछ अदर लाइब्रेरी जो हम एड ऑन लाइब्रेरी होती है, जैसे कि हमारा अभी मैंने बात किया था ना, जैसे कि NumPy वगैरह है, उसके बारे में भी कुछ देख लेंगे कि बाहर से लाइब्रेरी हम करें और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अगले क्लास में इसको देखेंगे हम। हेलो, तो आज फ्राइडे है ना? Yes, sir. हाँ, तो आप लोग Yes, नहीं, sir. थर्सडे This is Thursday. थर्सडे सॉरी, कल 2 दिन आपकी क्लास है नहीं एज पर शेड्यूल, और मंडे Yes, को, sir. Yes. हाँ मंडे को छुट्टी है, रक्षाबंधन है ना मंडे को। हाँ सर, ठीक है, तो ट्यूसडे को मिलते हैं फिर, ठीक है? ट्यूसडे से। हाँ हाँ, Okay. ट्यूसडे को मिलते हैं, ठीक है, ओके।